आज हम मौजूद हैं बमोरी कला में। हमारे साथ डॉक्टर अंकिता सिंह हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आई फ्लू क्या है, इससे कैसे बचाव किया जा सकता है। तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे डॉक्टर अंकिता सिंह से और भी इसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर अंकिता सिंह, आप बताइए कि ये आई फ्लू क्या है और इससे कैसे बचाव किया जा सकता है। आई फ्लू एक टाइप का वायरल संक्रमण है। ये हमारी जो आंखों की लेयर होती है, झिल्ली होती है, उसमें सूजन की वजह से ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है। ठीक है, ये अधिकतर ये तापमान में जो वायरस वगैरह हो रही है, गंदगी फैल रही है, इसकी वजह से वायरस बैक्टीरिया जो पैदा हो रहे हैं, इनकी वजह से आंखों में इन्फेक्शन टाइप का बढ़ता है। इससे कैसे बचाव किया जा सकता है? इससे बचाव करने का एक ही तरीका है, हम ना एक दूसरे से थोड़ा डिस्टेंस रखें। एज ए कोविड, जैसे हमने कोविड में बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, हमको सेम रूल वैसे ही पालन करना चाहिए, क्योंकि ये बार बार इफेक्टिव है, मतलब बार बार दिक्कत कर सकता है आपको, है ना। कैसे पता चलता है कि हमको आई फ्लू हो गया, इसका मुख्य कारण क्या है? हमको ऐसे पता चलेगा जैसे हमारी आंखों में सूजन आ जाए अचानक से, जैसे रात में आप सो के उठिए, सुबह स्वेलिंग आ जाए, आंखों में सूजन आ जाए, आंखों में से आंसू आने लगे ज़्यादा, ऐसा लगे कि जैसे आंख में बहुत ज़्यादा कचरा सा जमा हुआ है, किरकिरा टाइप की ज़्यादा हो रही हो और कीचड़ सा आ रहा हो आंखों से, सफ़ेद सफ़ेद टाइप का है, तो आप इसको नॉर्मल नहीं है, आप तुरंत इसको डॉक्टर के पास जाके दिखाएं और मेडिकल स्टोर से यूज की हुई दवाएं कभी प्रयोग नहीं करें, क्योंकि आई फ्लू में ये एक समस्या हो रही है कि आप ना जैसे नॉर्मल दवाई डाल रहे हैं, आप स्टेरॉइड ज़्यादा यूज कर रहे हैं, जबकि जो कंजक्टिवाइटिस एक बीमारी होती है, यही आपकी आई फ्लू का मतलब एक सेकंड कंडीशन में है। इसमें आप ना स्टेरॉइड जितना यूज कर रहे हैं, स्टेरॉइड की ये क्या है, स्टेरॉइड झिल्ली को और ज़्यादा वीक कर देता है। इसकी वजह से बाद में आपको लाल हो रही है आँख, कई पेशेंट में नॉर्मल दवाई डालने से आँख लाल भी हो रही है और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, इसलिए नॉर्मल दवाई यूज नहीं करें आप। जैसे आई फ्लू के लिए काला ही चश्मा क्यों प्रयोग किया जाता है और सभी भी अपन चश्मा कर सकते हैं, क्या कारण है? काला चश्मा ऐसा होता है कि एब्जॉर्प्शन करता है, मतलब परावर्तन ज़्यादा जल्दी से आँख के अंदर लेता नहीं है, मतलब जैसे कोई लाइट अपने ऊपर पड़ रही है तो काला चश्मा की वजह से लाइट अंदर नहीं जा पाती, जैसे कोई भी चीज़ हो, इसलिए हम लोगों को काला चश्मा यूज करना चाहिए। आंखों में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव काला चश्मा रहता है, आफ्टर सर्जरी भी रहता है, कोई भी आंखों में कोई बीमारी होती है तो काला चश्मा अवेलेबल जरूर होना चाहिए। तो अभी हमारी बात हो रही थी डॉक्टर अंकिता सिंह से, और तमाम भी आंखों के बारे में, रोगों के बारे में हम इनसे जानेंगे, क्योंकि जी आंखों के एक डॉक्टर हैं। और आप ये बताइए अंकिता सिंह कि जैसे आंखों के बारे में और कई रोग हैं, जैसे हमने सुना है किसी की आंखें ऐसी हैं कि एकाएक चलती हैं और अपने आप बंद हो जाती है, ऐसे कई लोग हमको मिले हैं। हमने अभी मोहाना में कांड देखा था कि कोई चलते चलते उसकी दोनों आंखें बंद हो गई, तो क्या कारण है, ऐसा क्यों हो जाती है, ऐसा कोई आप वजह बताएं। चलते चलते दोनों आंखें बंद हो जाना, पलक बंद हो जाना। हाँ, पलक नहीं बंद हुई। हाँ। पलक बंद नहीं हुई। हाँ। उनको दिखता नहीं है। अच्छा, दोनों दिखना बंद हो गया। दिखने में उनकी कंडीशन ऐसी है कि एज ए आपको कभी चोट लगी हो, ठीक है, तो या तो सडनली मतलब अचानक किसी की आंख, उनकी रोशनी अचानक चली जाती है, इसकी एक कंडीशन होती है। यदि आप ज़्यादातर ड्रिंक करते हैं, अच्छा, या मतलब ड्रग्स वगैरह ज़्यादा आप ले रहे हैं, है ना, इनसे होता है। कभी कभी कोई लोग गरम गरम दवाइयाँ लेते हैं, डॉक्टर्स आज के टाइम पे बहुत ऊपर दवाइयाँ लिख रहे हैं कि ताकि पेशेंट को मतलब झेल नहीं पा रहा, तो गरम दवाइयाँ आप ज़्यादा यूज करने से भी कभी कभी आंखों की रोशनी में इफेक्ट हो जाता है। तो उसका कोई उपाय है जिससे रोशनी वापस आ सकती है? इसका उपाय है हमारे पास में, कोशिश कर सकते हैं कंट्रोल करने के लिए। एक बीमारी होती है, जैसे ज़्यादा गर्म दवाइयाँ लेती हैं तो जो आंखों की नस होती है पीछे वाली, उसमें मतलब सूखापन टाइप का आ जाता है, तो रोशनी अचानक नस सूखेगी तो ऑब्वियसली इस बात है कि रोशनी चली जाएगी आपकी, ठीक है, तो यही समस्या होती है। तो इसके लिए आप ना ये बचाव कर सकते हैं कि जितना तक हो सके आप दवाइयाँ कम लें, आपको बीमारी है वो चीज़ ठीक है, आप ड्रिंक वगैरह कम करें, है ना, इन चीज़ों से आपको बचाव करना पड़ेगा। जैसे अभी आई फ्लू फैल रहा है ज़्यादातर, अभी कुछ ग्रामों में हमने देखा है, हाँ। जगह जगह हमने भ्रमण किया है, हाँ। तो वहाँ पर देखा है कि सबसे ज़्यादा ग्रामों में आई फ्लू है। तो क्या कारण है कि कोई सब वजह बताएं आपकी कि वर्षा नहीं हो रही, ग्रामीण लेवल में एक ही रीजन है कि गांव में साफ सफाई विशेष रूप से नहीं है। जो शहरों में जो साफ सफाई रहती है वो गांव में नहीं मिलती है। गांव में रोड, एक तो सरकार की तरफ से रोड का ज़्यादा इफेक्ट नहीं है, रोड गंदा है, कचरा भर रहा है, उसमें पानी भर रहा है,
बच्चे नहा रहे उसी में गंदगी में, तो वो ज़्यादा गांव में जल्दी इन्फेक्शन, कोई भी चीज़ का इन्फेक्शन गांव में जल्दी फैलता है। जैसे कोविड भी हुआ था, सबसे ज़्यादा गांव में इफेक्टिव सबसे पहले, मतलब दिल्ली में हुआ है, लेकिन इसके बाद गांव एरिया में, रूरल एरिया में ज़्यादा हुआ है। नहीं, जैसे ऐसा है अभी की जो आई फ्लू वगैरह है, हाँ। तो ऐसा तो है नहीं है कि इसी साल गांव में गंदगी फैली हो, देखो, हर साल ऐसा रहता है, लेकिन अगली साल क्यों नहीं फैला है? माने जैसे अगली साल हाँ, ये भी ऐसा तो है नहीं है कि गंदगी इसी साल फैली हो, हर साल भी ऐसा हुआ है, तो इसका कोई और कारण हो सकता है? देखिए, बीमारी का कुछ नहीं पता कब आ जाए कब नहीं आ जाए, क्योंकि ये जो आई फ्लू इसका हम नाम दिया गया है, जैसे कोविड का भी नाम दिया था। ये मेन एक कंजक्टिवाइटिस एक बीमारी है, वो है ना। ये आपको ये नहीं कह सकते कि इस साल क्यों आई है अगले साल नहीं आएगी, ये इसका कोई रीजन नहीं है। वो इन्फेक्शन बढ़ जाता है, कब कैसा प्रॉब्लम हो जाए तो इसका कुछ भी नहीं है ना। तो देखिए, अभी हमारी बात हो रही थी डॉक्टर अनिता सिंह से, और तमाम मुद्दों पर बात हुई है, आगे भी ऐसी बात होती रहेगी। कैमरामैन संदीप के साथ में राम सिंह यादव।